हेलो विशस, कैसे हो आप लोग? आई थिंक सो आप सब अच्छे हो, घर में अच्छे हो, लॉकडाउन में हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग अभी ये डिसाइड कर रहे हैं, जो वो नया नया एक कंपनी खोलेंगे, नया नया एक कंपनी स्टार्टअप करेंगे। तो उस स्टार्टअप को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो एक नया कंपनी स्टार्टअप के लिए ज़रूरत होता है वो है ब्रांड्स। अपना कंपनी को ब्रांड बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आज का एरा में, 2020 में। तो आज का टॉपिक हम लोग का उसके ऊपर रहेगा, हाउ टू मेक योर कंपनी आइडेंटिफाई एज अ ब्रांड। ठीक है। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करो सबको। ओके, तो अभी हम लोग अपना फोटोशॉप का स्क्रीन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे ब्रांड्स के ऊपर। ब्रांड्स एक्चुअली में होता क्या है, बहुत जन को ये क्वेश्चन रहता है, मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अकॉर्डिंग टू कि मुझे अपना कंपनी का ब्रांडिंग करवाना है, मुझे अपना कंपनी को ब्रांड डिनोट करवाना है। तो एक्चुअली में ये वर्ड ब्रांड है क्या? ब्रांड क्या आइडेंटिफाई करवाता है? ब्रांड आइडेंटिफाई करवाता है सिंबल। पहला तो सिंबल होता है, दूसरा होता है मार्क, कुछ भी मार्क हो जाए। उसके बाद लोगो, नेम, वर्ड, सेंटेंस, कुछ भी जो दूसरे कंपनी को आपके कंपनी के साथ अलग करता है, डिस्टिंग्विश करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड्स। तो आप अगर गूगल में जाओगे और गूगल में जाकर अगर आप सर्च आउट करोगे ब्रांड्स, तो यहाँ पर अगर सर्च आउट करके इमेजेस में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे इतने सारे कंपनी के नाम लिखे हुए हैं। तो आप ये चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये गौर करोगे कि हर एक नाम दूसरे नाम से अलग है। ये एक चीज़ सेंटेंस आइडेंटिफाई करवाता है, जो हर एक नाम दूसरे नाम से अलग है। हर एक का लोगो दूसरे का लोगो से अलग है, और हर एक का काम दूसरे का काम से अलग है। सिमिलर इंडस्ट्री सिमिलर ब्रांड बट डिफरेंट लोगो, डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट ब्रांड विद डिफरेंट लोगो। ये एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस देता है एक कंपनी को, जो आपका कंपनी उनसे क्यों बेहतर है और आप क्या अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रांड्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, ये अपना कंपनी का ब्रांडिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपका कंपनी को ब्रांडिंग करवाने के लिए होता है वो होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक कंपनी को ब्रांड करवाने के लिए। ट्रस्ट कैसे होता है? ट्रस्ट आप किस तरह से दे पाओगे कोई भी कंपनी को? आप मतलब एक कंपनी अगर आपको क्लाइंट को या फिर दूसरे कंपनी को, अगर आप बी टू बी कर रहे हो, बी टू बी का मतलब अगर नहीं समझ में आया तो बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस अगर आप कर रहे हो, या फिर बी टू सी कर रहे हो, बिजनेस टू क्लाइंट कर रहे हो, या फिर आप बी टू बी कर रहे हो या फिर आप बी टू सी कर रहे हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सर्विस देना, उसको वैल्यू प्रोवाइड करना। किस तरह आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट होता है। तभी आपका सामने कोई दूसरा, जो आपका दूसरा बी या फिर दूसरा सी जो है, बी टू बी या फिर बी टू सी में एक इम्पोर्टेंस और एक हार्मनी मेंटेन रखने के लिए ट्रस्ट, लॉयल्टी और सेटिस्फैक्शन आ जाती है, जिससे आपका ब्रांड का मार्केट में एक ट्रस्ट आ जाता है। दूसरा जो चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है डिज़ाइन। डिज़ाइन को हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं? डिज़ाइन वो चीज़ होता है जो आप कंपनी का क्रूशियल मार्केटिंग प्रैक्टिसिंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका डिज़ाइन करना है आपका ब्रांड को, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसका नाम देना, उसका लोगो बनाना, उसका ब्रोशर, पैम्पलेट्स, टेम्पलेट्स, कुछ भी डिज़ाइन करना, वो डिज़ाइनिंग में आता है। जो आपका, जो आप ट्रस्ट क्रिएट किए हो, उस ट्रस्ट को एक नाम देने के लिए आपका डिज़ाइन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। नाउ द थर्ड पार्ट इज वैल्यू। वैल्यू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रांडिंग में।
वैल्यू एक इतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो आप सामने वाले क्लाइंट को या फिर सामने वाले सर्विस को आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अगर हम कुछ भी एग्जांपल अगर ले लें, यहाँ पर अगर हम लोग गूगल में जाते हैं और यहाँ पर अगर गूगल में लिखते हैं फॉर एग्जांपल आज का दिन में नाइकी, ठीक है। तो अगर नाइकी का हम लोग अगर वेबसाइट में जाते हैं तो नाइकी का वेबसाइट में जाने के बाद हम लोग को ये दिखेगा नाइकी एक शू ब्रांड है। तो ये क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ये मार्केट में एक शू मेकिंग कंपनी है जो मार्केट में शू प्रोवाइड कर रहा है। किस तरह का शू प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप इसका मेन सेक्शन में जाओगे तो आप देख सकोगे इतने इतने कैटेगरीज इतने जॉनर में ये शू का कैटेगरी है। उसी तरह वुमेन कैटेगरी में जाओगे तो वुमेन का एक रनिंग, लाइफस्टाइल, जिम ट्रेनिंग, जॉर्डन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटबोर्डिंग, सैंडल्स एंड फ्लिप फ्लॉप, इस तरह का ये एक कैटेगरी मेंटेन किया है। मतलब ये मार्केट को ये डिनोट करना चाह रहा है जो आप क्या कैटेगरी क्या वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो मार्केट में। तो नाइकी का सबसे इम्पोर्टेंट, जब नाइकी का स्टार्टिंग हुआ था तो नाइकी आपका 1964 में ब्लू रॉबिन स्पोर्ट्स ने शुरू किया था बाय बिली बॉमन और फिल नाइट ने। बिली बॉमन एक आपका रनर था और फिल नाइट उसका कोच था। तो जब उनको ये पता चला जो उनका जो शूज़ है, जो रनिंग शूज़ है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, उनको उसमें दौड़ने में बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया जो वो एक खुद का एक शू का ब्रांड शुरू करेंगे। तो पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था जो आइडेंटिफाई करिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद 1972 में ये शू ब्रांड अमेरिका का बहुत बड़ा ब्रांडिंग कंपनी बन गया। आज के दिन में होल ओवर वर्ल्ड वाइड में नाइकी बहुत अच्छा मार्केट कर रहा है। तो ये है नाइकी का स्टोरी। तो नाइकी एक वैल्यू प्रोवाइड की है मार्केट में जिसके लिए आज का वो एक इतना ज़्यादा पर्सोनिफाइड कर रहा है मार्केट को, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा चीज़ जो आ रहे हैं वो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है स्ट्रैटेजी। आप किस स्ट्रैटेजी में अपना ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। स्ट्रैटेजी वो होता है जो आपका रिक्वायरमेंट क्या है ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। आप ब्रोशर यूज़ कर सकते हैं, ईमेल यूज़ कर सकते हैं, लेटर हेड यूज़ कर सकते हैं, कार्ड यूज़ कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड यूज़ कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रैटेजी वो डिफाइन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रैटेजी वो डिफाइन करता है जो आप किस बेसिस में, आपका प्लान्स क्या है, आपका ट्रस्ट आपके पास है, आपके पास आपका डिज़ाइंस आ गया है, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड करो ये आ गया, ये तीन चीज़ आ गया। अब आगे आप प्रोसीड करोगे जो आपका स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह आप उसको मार्केट करोगे, किस तरह आप उसका एडवर्टाइज करोगे, किस तरह आप उसका आइडेंटिफाई करोगे। तो ये होता है आपका स्ट्रैटेजी, ठीक है। इस पूरा स्ट्रैटेजी को सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में अगर मैं उसको अगर एक टर्म में बताऊं तो उसको बोलते हैं ब्रांड गाइडलाइन। अगर स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी में अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो ये वैल्यू, डिज़ाइन, ट्रस्ट, आइडेंटिटी, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, लोगो, ये सब कुछ आपका आ जाता है ब्रांड गाइडलाइन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रैटेजी प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो लॉन्ग टर्म रेस में आपको हेल्प करता है। अब चौ चौथा चीज़ जो आता है, चौथा पांचवा चीज़ जो आता है, सॉरी, हाँ हाँ, अब जो पांचवा चीज़ जो आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग लोगो। तो वही सेम अगर आप नाइकी को अगर मैं हटा देता हूँ, अगर मैं कुछ दूसरा भी लेता हूँ तो लोगो, लोगो कितना इम्पोर्टेंट होता है आपको ये मैं बताता हूँ। लोगो आपको पर्सोनिफाइड करवाता है। क्या, लोगो एक सिंबल है, एक नेम है जो आपका ब्रांड को कैरी करता है। आप नाइकी का शूज़ इसलिए पहनते हैं क्योंकि नाइकी एक आपका वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसलिए आप नाइकी का शूज़ पहनते हैं। उसको आप आइडेंटिफाई विजुअलाइज कैसे करते हैं, उसका लोगो से, जो यस एक टिक बना हुआ है वो नाइकी को आपको विजुअलाइज करवाता है। उसी तरह आप अगर एप्पल देखने जाओगे, कोको कोला देखने जाओगे, मैकडोनल्ड्स देखने जाओगे, पेप्सी देखने जाओगे, पांडा, ऑप्टस, केलॉग्स कुछ भी देखने जाओगे, डिज्नी देखने जाओगे,
एडिडास देखने जाओ, कुछ भी देखना है, स्टारबक्स देखोगे, तो ये क्या कर रहा है, आपको पर्सोनिफाइड करवा रहा है, ये हर एक पर्सोनिफाइड करवा, इसका लोगो पर्सोनिफाइड करवा रहा है आपको, जो एक्चुअली में ये ब्रांड क्या है और एक्चुअली में ये ब्रांड क्या प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं इसका मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग में हम लोग एक, सबके अंदर एक मिथ होता है जो मार्केटिंग बहुत टफ होता है। नहीं, मार्केटिंग उतना भी टफ नहीं होता है। मार्केटिंग क्या होता है, आपका ब्रांड को प्रोमोट योर ब्रांड और प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये आपका ब्रांड और प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करता है इन अ वे कि अगर आप एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड और एक सर्विस को अगर आप प्रोमोट कर रहे हो, तो ये आपका ओवरऑल ब्रांड्स को प्रमोट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर अगर जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पर एप्पल लिखता हूँ, एप्पल लिखता हूँ, तो यहाँ पर एप्पल आ गया, एप्पल इंडिया में गया, एप्पल आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एप्पल का आईफोन 11 प्रो आया हुआ मार्केट में। ये आईफोन के 11 प्रो आया हुआ है, जो एक मार्केटिंग के लिए एक ये प्रोडक्ट है। एप्पल आईफोन 11 प्रो मार्केटिंग के लिए एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसके साथ अगर मैं इसका अगर वेबसाइट में जाऊँगा, तो आप देखोगे जो ये मैक भी दिखा रहा है, आईपैड भी दिखा रहा है, आईफोन भी दिखा रहा है, वॉचेस भी दिखा रहा है, टीवी भी दिखा रहा है, म्यूज़िक भी दिखा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जो एक ब्रांड को प्रमोट करने के साथ साथ ये पीछे में मल्टीपल अपना प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर रहा है। ये होता है मार्केटिंग। मतलब आप अपना एक ब्रांड प्रमोट करो, साथ में आप मल्टीपल, आप अपना अदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी आप प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, तो मार्केटिंग ब्रांड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजिंग, तो आज का मार्केट में ऐसा है जो आप दो तरह से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। डिजिटल हनीविश का ये है, जो डिजिटल हनीविश डिज़ाइनिंग और डिजिटल डिज़ाइन और इनोवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम लोग ब्रांड्स को प्रोमोट करने के साथ साथ ब्रांड को एडवर्टाइज भी करते हैं। तो हम लोग डिजिटली एडवर्टाइज करते हैं। तो हम लोग का क्या मेन यूएसपी हो गया, डिजिटल हनीविश का क्या यूएसपी हो गया, डिजिटल हनीविश मार्केट में एडवर्टाइज करवाता है एक पर्टिकुलर ब्रांड को, एक पर्टिकुलर ब्रांड प्रमोट करते हैं हम लोग। तो ब्रांड प्रमोशन और ब्रांड एडवर्टाइजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल क्या होता है, ब्रांड एडवर्टाइजिंग में आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, विथ कस्टमर ओवर द टाइम बिल्ड करते हो। ठीक है, आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। जैसे आज के दिन में कोको कोला को हम लोग इसलिए इतना ज़्यादा जानते हैं क्योंकि हम लोग का वो नीड में आ गया है, इतना ज़्यादा वो एडवर्टाइज हुआ है, इतना ज़्यादा वो मार्केट में आया है, इतना ज़्यादा वो मार्केट के साथ इवॉल्व हुआ है कोको कोला, जो वो आज के दिन में एक ब्रांड आइडेंटिटी में आ गया है। ओके, गॉट इट। अगर आप कोको कोला देखोगे तो कोको कोला एक कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी है, लेकिन आज का अगर हम लोग कोई भी अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी में अगर आप देखोगे, किसी का भी नाम में सुनेंगे तो कोको कोला, या फिर थम्स अप, या फिर सेवन अप, या फिर स्प्राइट। तो ये सब क्या है, ड्रिंकिंग कंपनी ये लोग ऐसे किया है, जो ये लोग इतना ज़्यादा ब्रांड प्रमोट किए होगा। तो आप लोग अगर देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ब्रांड एडवर्टाइजमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, तो आप ये सेवन अप, आप अगर सेवन अप का ऐड देखोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे सेवन अप का जो ऐड है, ये आप अगर ऐड अगर आप देख रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, ये जो भी, ये जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हो सेवन अप का जो भी एडवर्टाइज है, तो ये आप देखोगे जो सेवन अप अपना मार्केट में एक एडवर्टाइजमेंट प्रमोट किया है, जो सेवन अप को डिनोट करवाया है, जो यस ये सेवन अप है, ये मार्केट में इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको मतलब ड्रिंक करिएगा तो आप रहो रिफ्रेश, या फिर रहो ये, रहो रिफ्रेश, रहो फ्रेश, ये सब
टैगलाइन बोलते हैं इसको। इसके बारे में हम लोग एक अलग टॉपिक बनाऊंगा मैं। आप ब्रांड एडवर्टाइज किस तरह कर सकते हो अब आते हैं ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? जिसके, अगर मैं ये आईफोन में का अगर बात करूँगा तो ये विजिबिलिटी, किस तरह आपका ब्रांड विजिबल हो रहा है मार्केट में, किस तरह दिख रहा है, किस तरह इसका, क्या इसका कलर है और क्या इसका एलिमेंट है, ये डिनोट करता है ब्रांड आइडेंटिटी। ओके, तो आप लोग सर्च आउट कीजिए, आप लोग मुझे बताइए आप लोगों का क्या ब्रांड्स है, मुझे कमेंट में लिखिए जो आप लोगों का क्या ब्रांड्स है। आप लोग किस तरह से चाहोगे जो आपका ब्रांड प्रमोट हो। डिजिटल हनी विश आपको पूरा पूरी हेल्प करेगा आपका ब्रांड प्रमोट करने के लिए। आपके साथ ब्रांड का स्ट्रैटेजी प्लान अप होता है, इसमें बहुत सारा प्रोसीडियर होता है, जिस तरह आज हम लोग ने बात किया। जो स्ट्रैटेजी है, ट्रस्ट, डिज़ाइन, वैल्यू, लोगो, मार्केटिंग, आइडेंटिटी आपका क्रिएट करना, तो ये एक एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये याद रखिएगा। ब्रांड, अपना ब्रांड को एक नेम देना, मार्केट में एक वैल्यू देना, ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है जो आज आप सोच लिए कल आपका ब्रांड आइडेंटिफाई हो गया सबके पास। नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, सबके माइंड में सेट करवाना पड़ता है जो नहीं, इस तरह नाम का एक ब्रांड है, इस तरह नाम का एक ब्रांड है, CNN नाम का एक ब्रांड है, OBC नाम का एक ब्रांड है। तो ये ब्रांड को आइडेंटिफाई करवाता है। तो यही, इसी के बीच में आज हम लोग अपना टॉपिक का एंड करते हैं। कुछ भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप यहाँ पर अपना, आप मुझे कमेंट और क्वेश्चन बता सकते हो, मैं उसको हेल्प करूँगा आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। डिजिटल एनिमेशन इज ऑलवेज देयर विथ यू टिल द लास्ट।